हमारे साथ यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी हैं बिलासपुर के। इनसे हम जानेंगे कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक साथ आने से इस चुनाव में कैसे परिणाम रहने वाले हैं, कैसी तैयारी है और माहौल क्या है ज़मीन पर, ये सब बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम सिंह मरावी है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ बिलासपुर से। जी, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। जल जंगल जमीन के लड़ाई में हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर यहाँ पर अपना सरकार बनाने के लिए यहाँ जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। और जो सरकार का जो भी इसमें खदान से पैसा आता है वो हमारे एसटी एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो नहीं आ पा रहा है। जो एसटी एससी सब प्लान के तहत जो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आता है वो हमारे हिस्से से कहीं दूर चला जाता है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग अपने अधर से उड़ा दिए जा रहा है। इस बार चुनाव में किस प्रकार का माहौल आपको दिख रहा है? क्या फायदा मिलता नजर आ रहा है? इस बार दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जो एसटी वर्ग का है वो बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और जो एससी वर्ग का है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग भारी मतों से इस बार विजयी हो करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लगभग कितनी सीटें यहाँ से आप जीत सकते हैं, दोनों गठबंधन दोनों पार्टी? यहाँ पर लगभग 60-62 सीट है में हम लोग पूरे जीत हासिल कर रहे हैं। जी, जी। आज जैसे आज भी मतदान हो रहा है 20 सीटों पर, उन सीटों पर कितनी सीटों पर आपका प्रभाव है? वहाँ पर हमारा ट्राइबल क्षेत्र है। जी जी, वहाँ पर हमारा तो पूरा है ही, पूरा प्रभाव है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल इस बार आपको चुनाव में दिख रहा है? दोनों पार्टी गठबंधन होने से क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में सरकार बन पाएगी? मेरा नाम रघुराज सिंह मरकाम है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश सचिव रहा हूँ और आज ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन जो सरकार बना और हम जुड़ मिल करके एक दूसरे को जहाँ जहाँ जैसे जैसे खड़ा हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी खड़ा है वहाँ उनको हम जहाँ भर से आदिवासी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम, और जहाँ हमारे लोग खड़े हैं वहाँ बहुजन समुदाय के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम भारी मतों से इस छत्तीसगढ़ में हमारे गठबंधन होने से बहुत बड़ा यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का हम दावा अभी से करना शुरू कर दिए हैं और हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीट में हम खड़े हैं। 37 सीट में हम सभी सीटों में से कम 1-2 सीट को तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा पूरा सीट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी आने का पूरा उम्मीद रखे हैं। और उसी प्रकार का बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करने के बाद आज भव्य रूप से हम दोनों गठबंधन के माध्यम से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तखतपुर सीट जो है, यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ पर कितना वोट आदिवासी है? यहाँ कम से कम तखतपुर विधानसभा में कम से कम 40-45 हजार वोट हम आदिवासियों का है। तो वो बसपा कैंडिडेट को मिलता है? वो बसपा कैंडिडेट को मिलेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है जी। तो फिर मध्य प्रदेश में भी आप लोग गठबंधन है? मध्य प्रदेश में जो गठबंधन है सर जी, वहाँ तो बहुत बृहद रूप से जहाँ आरक्षण संबंधित में मंडला जिला जैसा है, डिंडोरी जिला है, वहां तो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को इतने लंबा सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी दे रहा है कि वो विशाल रूप में भोपाल के राजा बनने जा रहे हैं वो लोग, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसको अगर कहूँ बहुत पहले हो जाना रहता तो सीएम आज भोपाल में या छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिर्फ बहुजन समुदाय के लोग ही दिखाई देते। और इसका कारण एक ही है कि इन लोगों को कांग्रेस छोड़ भाजपा जा, भाजपा छोड़ कांग्रेस जा, कांग्रेस छोड़ भाजपा जा, ऐसे करते 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 हमने बहुत विश्वास किए हम दोनों इधर बहुजायक वाले गोंडवाना वाले ने, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं होने के कारण हमारे आरक्षण के
विरुद्ध काम करने वाले, मैं स्वयं कोर्ट पिटीशन में खुद 32% आरक्षण लगाया था हाई कोर्ट में, पर भी ये आखिरी समय में घोषणा कर दिया, होना जाना कुछ नहीं है। पेशा कानून लगाया हमारे आदिवासियों के ऊपर, वो भी कहीं लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में अब हम स्वयं की अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ के मुख्यमंत्री हम स्वयं बनाएंगे। और अभी तखतपुर विधानसभा में भव्य रूप में हमारे मोहन मिश्रा जी जो प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड मतों से विजय यहाँ से आने का पूरा उम्मीद हम स्वयं रखे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि कुमार कोसले है और मैं बहुजन समाज पार्टी से लोरमी विधानसभा प्रभारी हूं, और जो कि अभी मैं तखतपुर विधानसभा देख रहा हूं, यहाँ का मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूं। और इस बार छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन प्राकृतिक गठबंधन है और निश्चित ही रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, क्योंकि 15 साल बीजेपी का शासनकाल हम सभी लोगों ने देखा है और 5 साल कांग्रेस शासनकाल देख लिए हैं। क्योंकि यहाँ 2000 करोड़ का शराब घोटाला, बिजली घोटाला, हर प्रकार के घोटाले हुए हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है 16% से 12% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि एक शेड्यूल कास्ट समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है। साथ में जो जल जंगल जमीन है उनको भी बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने लूटने का काम किया है, प्राकृतिक को खत्म करने का काम किया है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बनने जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ ओबीसी समाज के साथ आरक्षण में भी 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया, युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया कराया गया है और अनेक प्रकार की समस्या आप आए हैं। यहाँ रोड देख लो, रोड सड़क इतना समस्या, जर्जर सड़क है। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हम सड़क पे रोड है कि रोड पर सड़क है, क्या है समझ में नहीं आता। यहाँ का गड्ढे पे गड्ढा। आपका नाम क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी किस मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, अभी तो बेरोजगार हूँ, तैयारी कर कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार हूँ। क्या इंजीनियरिंग प्राइवेट किया है या फिर कैसे किया? नहीं सरकारी किया हूँ। सरकारी कॉलेज से। तो उसके बाद नौकरी क्यों नहीं मिली? आपने कभी अपने मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछा? मुख्यमंत्री सवाल करते करते थक गए हैं कि नौकरी दो नौकरी दो, नौकरी कहाँ ही मिलता है। आपका छत्तीसगढ़ तो एक औद्योगिक राज्य है, तो यहाँ पर तो नौकरी की कमी नहीं होनी चाहिए। नौकरी की कमी है, तभी तो देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का क्या कारण है आपको? क्योंकि हम दोनों मिल के एक नई सरकार का गठन करके ना छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ नया कर सकते हैं। हम जैसे बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, सबको एक साथ ला के ना छत्तीसगढ़ में नया अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कौन सी ब्रांच से किया है, क्या नाम है? मैं मैकेनिकल ब्रांच से किया हूँ, रोहित कुमार ध्रुव। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच से करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन भूपेश बघेल तो कहते हैं कि वो कांग्रेस और भाजपा से बढ़िया काम यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हो कि कैसा काम कर रहे हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ, एक बेरोजगार हूँ, मेरे साथ साथ कई बेरोजगार यहाँ पास खड़े हैं जी। कुछ काम नहीं हुआ है, बेरोजगारों की लाइन लगी है। तो सरकारी नौकरियां किस प्रकार से दी जा रही है यहाँ पे? क्या नियमित रूप से सरकारी नौकरी निकलती है? यहाँ पास तो बस घोटाले के ऊपर घोटाला चल रहा है। अभी पीएससी घोटाला सबसे ज्यादा है, फिर व्यापम घोटाला। बीएसआई का पोस्ट कब से निकला, 2017 से अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। आदमी फ्रस्ट्रेशन में मर रहे हैं, उम्र बढ़ते जा रहे हैं, आदमी के पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, कैसे करे आदमी।